हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। तो स्टूडेंट्स दौड़ के जाइए, कलम कॉपी लाइए और बैठ जाइए हमारे क्लास में और आनंद लीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन का। आइए, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अल्काइन कैसे पहचानेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो ना तो समझ लेंगे वो अल्काइन है। बात समझ आई? तो देखिए, सबसे छोटा सबसे प्यारा अल्काइन होता है HC ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए कितने यहाँ पे कार्बन है, 2। तो 2 को तो ईथ कहते हैं। चूंकि ये अल्काइन है मतलब अंत में YNE लगेगा, तो नाम हो जाएगा इसका इथाइन। याद रखिएगा कि YNE लगा देंगे। अगर इसमें हमने कार्बन बढ़ा करके और 3 कर दिया दोस्त, तो कार्बन 3 को तो प्रोप बोलते हैं ना, तो नाम होगा प्रोपाइन। क्या नाम होगा? प्रोपाइन। अगर हमने कार्बन बढ़ा के 4 कर दिया और आपने इसका नाम लिख दिया ब्यूटाइन, तो आप गलत हैं भाई। इसलिए कि 4 कार्बन पे आपको पोजीशन बताना जरूरी है कि ट्रिपल बॉन्ड कहां है। एक कार्बन 2 हो और कार्बन 3 हो तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन 1 पर ही रहेगा, इसलिए वहां आपको पोजीशन बताने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही कार्बन हो गया 4 या उससे ज्यादा, तो आपको बताना होगा कि पोजीशन कहां है। 1 2 3 4 दोस्त, इसका नाम होगा, समझिएगा जरा, ब्यूट। और कितना आइन है? 2 आइन। सिंपल। आप यहां जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर बोर्ड की तरफ दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे सब कुछ दिखता है आपको। हाँ जी, जरूर दिखता होगा। 1 2 3 4, बोलिए क्या नाम होना चाहिए? ब्यूट और 1 आइन। सिंपल, नॉट ओनली सिंपल बट वेरी सिंपल। और वैसे हम हैं ना आपके साथ में। अच्छा, तो आप इतनी जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दीजिए। हाँ जी, इसी का आंसर आप मुझे बता दीजिए कि क्या होगा। तो आपने बना लिया होगा। वीडियो मैं क्या आपको बताऊंगा कि वीडियो पॉज करना है, बनाना है और उसके बाद देखना है कि कौन सही है, गलत है या कि नहीं। तो आइए देखते हैं आपने सही बनाया कि गलत बनाया। सबसे पहले तो पेरेंट चेन का चुनाव आपने यही किया है। एकदम डेफिनेटली किया ही होगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिए, इसमें क्या जाता है। अब रही बात काउंटिंग किधर से करें, तो उस साइड से काउंटिंग करेंगे तो जिस साइड से आपका ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, ब्रांच को बाद में ख्याल रखेंगे, पहले किसका ध्यान रखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड का। तो देखिए, 1 के बाद 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 के बाद 2 पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो 1 2 3 4 5 6। नाम हो गया, ये 2 को आपका ब्रांच हुआ ना, दोनों मिथाइल है। कहाँ है बताइए? 4 पे। तो लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल। और कितना है? 5 हेक्स है, सॉरी। तो हेक्स कितना है? 2 आइन। बोलिए, आपने ही बनाया था ना? एकदम बनाया ही होगा। अच्छा, तो ये आइए, आप सोच रहे होंगे कि मैं एक बार फिर से वही क्वेश्चन देने वाला हूं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बार क्वेश्चन आपके सामने ये आया। चलिए, नाम। तो नाम में क्या रखा है? पेरेंट चेन के चुनाव तो करिए पहले। ये है आपका पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो कंफ्यूजन हो गया। एकदम भी रिलैक्स, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, मैं हूं आपके साथ में, जरा ध्यान देना। 1 2 3 4 5 यहां हो गया। कोई व्यक्ति ऐसे 1 2 अगर ऐसे काउंट कर लेता, मान लीजिए, देखिए मैं दूसरा कलर यूज करना चाह रहा हूं, शायद आपको दिखे, तो इसको मैं क्यों सही ना मानूं? तो याद रखिए, एक रूल और है, उस रूल पे जरा ध्यान दीजिएगा। रूल कहता है कि 1 2 3 4 5 ही कार्बन मिला और इस साइड में सीधे आते हैं तो भी 5 कार्बन मिला। दोस्त, इस अगर ऐसे गिनते हैं तो देखिए, एक ब्रांच यहां पर, एक ब्रांच यहां पर और एक ब्रांच यहां पर, 3 ब्रांच आपको मिल जाते हैं। तो अगर दोनों छोर से या एक से ज्यादा अगर पेरेंट चेन होने वाला अगर आपको मिल रहा है, पेरेंट चेन मिल रहा है, तब उसको पेरेंट चेन बनाते हैं जिसमें ब्रांच की संख्या ज्यादा हो। याद रखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं अलग से यहां पर लिख दे रहा हूं और उसको यहां ध्यान दीजिएगा, ये सेम ही क्वेश्चन है। CH3 CH3, फिर यहां पर C, ये देखिए हमने ऐसे किया, ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH लिखा।
अगर आपने ये पेरेंट चेन का चुनाव किया तो मैं बता दूं ये गलत होगा, ये सही होगा, इसलिए कि यहां पर ब्रांच देखिए कितने हैं, ये केवल ब्रांच मिल रहे हैं और यहां पर ब्रांच ये मिल रहा है और साथ में ये भी मिल रहा है। तो आइए हम लोग अब गिनती किधर से करें, तो देखिए एक नंबर पे है, शायद जाहिर से इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5, ये इथाइल है, कहाँ पर बोलिए 3 इथाइल, हाँ जी हाँ बोलिए 3 इथाइल, 4,4 डाई मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है 5 है तो लिखेंगे पेंट, 1 आइन। समझ में आया आपको, एकदम आया होगा। अच्छा एक दो और एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। ये देखिए इस बार हमने क्या किया कि बड़ी ही चालाकी के साथ में हमने क्वेश्चन कुछ आपको ऐसा दे दिया, अब आपको नाम बताना है। हमने एक्चुअली 2 ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, एकदम घबराना नहीं है। जैसे 2 डबल बॉन्ड वाले बनाए थे, 1 2 3 4 5 6। दोस्त बताइए 3,3, सुन रहे हो ना आप लोग, 3,3 डाई मिथाइल, बोलिए कितना कार्बन 6 है। इस बार हेक्स नहीं लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कितनी हो चुकी है, 1 से ज्यादा। हेक्सा 1,4 डाई आइन, YNE लिख देना, सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर कुछ और एग्जांपल बता रहा हूं। आइए स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि अल्काइन का नोमेनक्लेचर आप किस तरह से करते हैं। तो ये है, यहां जरा ध्यान देंगे, इस तरह का एक हमने कंपाउंड यहां लिख दिया और इसका नाम लिखने के लिए हमने कहा। तो आप ट्राई कर रहे होंगे ना, बोलिए हाँ या ना, कर रहे हैं ना, तो जल्दी से ट्राई कर लीजिए। अच्छा आइए, आपने ट्राई कर लिया, देख लिया, तो देखिए तो जरा ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहले पेरेंट चेन का चुनाव। तो मैं समझ रहा हूं पेरेंट चेन में तो आप नहीं उलझने वाले, एकदम आप डेफिनेटली पेरेंट चेन आपने ये चुन लिया होगा। काउंटिंग किस छोर से करें, तो 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड और 1 2 3 4 इधर से भी 4 पे, यार दोनों तरफ से 4 पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो क्या किया जाए बताइए, तो देखेंगे ब्रांच कि ब्रांच किधर से नजदीक है। तो 1 2 3 पे ब्रांच और 1 2 3 पे ब्रांच, ये तो मामला फंस गया। अरे एकदम नहीं फंसा यार, 3 पे 2 ब्रांच, 3 पर 1 ब्रांच, तो जिधर से 2 ब्रांच उधर से काउंटिंग करो, सिंपल। तो काउंटिंग हो जाएगी इस छोर से। आप समझ गए ना क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिखेंगे 3, 3, कहाँ है बोलिए, 8 है, कितना हुआ, ट्राई हुआ ना, ट्राई मिथाइल, और डेका कितना पोजीशन पे है, तो 4 पे और 6 पर डेका, 4,6 डाई इन, सॉरी डाई आइन। और सब दोस्त क्या हाल चाल है आप लोगों का, जरा ये एकदम से एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बनाइए, कुछ नहीं करना है। यहां जरा देखिए, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है गिनती इधर से कर दीजिए, 5 6 7, टोटल हो गए 7। तो लिखेंगे हेप्टा, कोई ब्रांच है नहीं, और कहाँ कहाँ है, तो 1 पर 3 पे 5 पे, तो 1,3,5, बोले क्या लिख दें, ट्राई आइन। हाँ जी हाँ, एकदम सही बोला आप लोगों ने। अब जरा ये तो बना के बता दीजिए मुझे कि ये कौन सही है। यहां देखिए, चलिए यहाँ पर एक और ब्रांच दे देते हैं। आप जो है ये आप चलिए ठीक है, CH2 CH3, तो इसको जल्दी से बनाइए, मात्र एक ट्रिपल बॉन्ड है, एकदम आपने बना लिया होगा। आपने पेरेंट चेन का चुनाव कर दिया। आप में से किसी की इच्छा होगी तो नीचे आ गए होंगे, आप सही हो दोस्त, एकदम सही हो। नीचे आप देखो ना, कार्बन की संख्या तो दोनों छोर से बराबर है क्या, अगर बराबर है तो फिर सोचना ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत। अगर बराबर है कार्बन संख्या तो दोनों सही है। आइए अब काउंटिंग किधर से करें, तो देखिए 1 2 3
4 पे ट्रिपल बॉन्ड, और 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड। ये फिर एक बार मामला उलझा, एकदम नहीं उलझा है, एकदम नहीं उलझा है। जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 पे ब्रांच 2 गो, और 1 2 3 पे ब्रांच वो भी 2 गो। अब लगता है कि उलझ गया। क्या सचमुच उलझा? एकदम नहीं उलझा यार। यहां पर है इथाइल और ये है मिथाइल, ये मिथाइल ये मिथाइल। तो इस मिथाइल से तो डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन इथाइल मिथाइल से तो डिसाइड हुआ कि गिनती होगी इथाइल की तरफ से होगी। तो आइए गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से लिखेंगे 3 इथाइल, बोलिए 3,6,6 ट्राई मिथाइल, और ऑक्ट कितना आइन है? 4 आइन, ऑक्ट 4 आइन। एक और क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे और फिर उसके बाद आप बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, तो जल्दी से बनाइए। बन ही गया होगा, ये पेरेंट चेन आपने घेरा होगा। इसके अलावा कोई भी आपने पेरेंट चेन घेरा है वो गलत है, सिर्फ और सिर्फ यही पेरेंट चेन सही है। तो नाम में, तो आइए देखते हैं। 1 2 3 पे ब्रांच, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, और 1 2 3 4 3 पे हमने ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिंबल समझ लो ना। तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, तो इधर से काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों अब पहले है इथाइल, कितना नंबर पे? 8 पर, तो लिखेंगे 8 इथाइल। देख लीजिए काउंटिंग सही है ना, 8 इथाइल। उसके बाद 2 पे मिथाइल है, फिर कहाँ है? तो 8 पर है, फिर कहाँ है? 9 पे, 9 पर 2 है, तो 9,9। कितना हुआ सब मिला के? 4 हुआ, तो टेट्रा मिथाइल। और फिर देख रहे हैं 4 और 6 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 4,6, और 11 है ना, सॉरी, तो पहले 11 है तो लिखेंगे अंडे का 4,6 डाई आइन। समझ गए आप लोग? देखो 8 इथाइल 8,9,9 टेट्रा मिथाइल, अंडे का 11, इसलिए अंडे का हो गया। 4,6 थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि 4,6 लिखा हुआ है, 4,6 डाई आइन। तो जल्दी से नोट करिए, कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दे रखा है, 8 गो क्वेश्चन दिया, आपको बनाना है। मुझे आपको एक और बात बतानी, एक्चुअली बतानी ये है कि अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो क्या करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चन भी दे रखा है इस पर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए, मैं सिखा दे रहा हूं। अगर यहां पर देखिए ये CH3 है, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर ये ब्रांच हो गया, मान लीजिए कि 2 2 हो गया, और ये जो हो गया आपका डबल बॉन्ड हो गया। तो दोस्त याद रखिएगा, अगर एक ही कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों हो जाए, तो जो नज़दीक होगा ना उधर से काउंट कर लीजिएगा। ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, डबल बॉन्ड नजदीक हुआ तो डबल बॉन्ड से। अब आप कहेंगे अगर दोनों बराबर दूरी पर पड़ गया तो उस कंडीशन में दोस्त याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बराबर की दूरी पर पड़ गया तो गिनती होगी डबल बॉन्ड की तरफ से, न कि ट्रिपल बॉन्ड से। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती होगी, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नहीं होगी। समझ में आया आपको? तो देखिए यहां से देखिए, 1 के बाद 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 पर, तो जाहिर से इधर से गिन लेंगे 5 6। नाम क्या होगा बताइए? 3,3 डाई मिथाइल, और लिखेंगे कितना है भाई? तो हेक्सा, और लिखेंगे, देखिए ये इन है कितना नंबर पर बोलिए? 1 नंबर पर, और आइन कितना है? तो 4 आइन। हो गया सिंपल। इन मैंने डबल बॉन्ड, कितना नंबर पर डबल बॉन्ड रहेगा लिख देंगे। अच्छा दोस्त, अगर ऐसे हो गया तो क्या करेंगे? आप पूछेंगे कि कैसे हो गया?
कोई बताए तो सही। ये कह रहा हूं कि ऐसे हो गया। अरे यार, इसमें क्या रखा है? डबल बॉन्ड एक नंबर पे, ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पर। अभी हमने बताया इस कंडीशन में डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती की जाएगी। किधर से की जाएगी? डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती होगी। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बराबर दूरी पर पड़ते हैं उस स्थिति में, तो यहां से देखिए ये 1 2 3 4 5 नाम है 3 इथाइल, है ना? 3 इथाइल पेंटा और 1 इन और फिर एक बार 4 आइन। सिंपल है दोस्त, हमने क्वेश्चन दे दिया, बनाएंगे घर पे, बना करके मुझे आंसर भेजेंगे। मैं देखता हूँ आप कितना सही बना रहे हैं, कितना गलत बना रहे हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी। और हाँ, एक बात और, सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यही लाइफ है, जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।